शुभ समाचार में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की मनमर्जियों की। देखिए, देश के एक हिस्से में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई शहरों में पारा 40 के पार जा चुका है, लेकिन मैदानी इलाकों में पहाड़ों से बिल्कुल उलट मौसम कूल बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिली, बल्कि बर्फबारी से पहाड़ों पर ठंडक तो बढ़ी ही है, साथ ही साथ कुदरत का सुंदर श्रृंगार भी हो चुका है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आसमान में काले बादलों ने अब पूरी तरीके से डेरा जमाया हुआ है। काले घने बादलों और आसमान में चमकती बिजली भीषण बारिश का संकेत अपने आप में दे रही हैं। असल में मौसम विभाग ने वीकेंड पर पहाड़ों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने का अनुमान जताया है, और अगर ऐसा हो गया तो पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों को भी राहत मिलने की जरूर उम्मीद जताई जा रही है। बढ़ती गर्मी के बीच अब आपको ठंडक का एहसास करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बन रही है। चंबा की पांगी घाटी में पहाड़ों ने सफेद बर्फ की चादर ओढ़ ली है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। बढ़ती गर्मी के बीच बर्फबारी की ये तस्वीरें वाकई बेहद खूबसूरत हैं। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पांगी घाटी चंबा की। ये तस्वीरें, हर तरफ बर्फ की एक सफ़ेद चादर आपको नज़र आएगी। जहां लोग पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं, वहीं ये नज़ारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हर तरफ पहाड़ों पर बर्फ जमा हुई नज़र आ रही है, जिसके बाद तापमान में गिरावट तो वहां है ही, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये नज़ारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और अब आपको बारात की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अभी तक आपने बैंड बाजे के साथ बारात को जाते हुए अक्सर देखा होगा, लेकिन इंदौर के खजाना क्षेत्र में एक अनोखी बारात निकाली गई। यहाँ पर देखिए, बढ़ते तापमान की वजह से चलते फिरते टेंट के साथ बारात निकाली गई। दरअसल जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ रहा है, वैसे लोग इससे राहत पाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। इसी कड़ी में इस खास शादी में बारात को धूप से बचाने के लिए एक चलता फिरता टेंट, यानी बारात के साथ साथ चलने वाला टेंट का इस्तेमाल किया गया। इस टेंट की छांव में बाराती झूमते हुए नजर आए और मस्ती करते हुए नजर आए, लेकिन इससे उनको राहत जरूर मिल गई गर्मी से। देखिए, नए नए तरीके लोग इजाद करते हैं, ऐसे में इंदौर अजब है, सबसे गजब है। और ऐसे में ये तस्वीरें निकल कर आई जहां पर पूरी की पूरी बारात अपने साथ एक चलता फिरता टेंट ले जाते हुए नजर आ रही है, और गर्मी से बचने की कोशिश जरूर की गई। देखिए, असल में अप्रैल में ही गर्मी गजब ढा रही है। पारा चढ़ता जा रहा है और मौसम का मिजाज गर्म होता जा रहा है। मौसम विभाग ने राजस्थान में लू चलने की आशंका जाहिर किया और अलर्ट जारी किया है, ताकि लोग मौसम में हो रहे बदलाव से सावधान रहें और सुरक्षित रहें। चिलचिलाती धूप, तपती धरती और तापमान में हर रोज का हो रहा इजाफा, जिससे भीषण गर्मी की आहट महसूस होने लगी है। खासकर जयपुर समेत राजस्थान के कई हिस्सों में प्रचंड गर्मी का असर अब साफ साफ दिखने लगा है। देखिए, तपती गर्मी से राहत अभी बिल्कुल नहीं मिल रही है। टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। हाल फिलहाल 38 डिग्री तापमान जयपुर में हो रहा है, और राजस्थान का टेम्परेचर कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है कि अब कई जगह जो है राजस्थान के कुछ एरियाज में हीट वेव दर्ज की जा चुकी है। आने वाले कुछ समय में और 2-3 डिग्री टेम्परेचर राइज जाने का भी अनुमान लगाया जा चुका है। गर्मी तेज हो रही है तो नींबू पानी, शिकंजी और गन्ने के जूस की डिमांड बढ़ रही है। मौसम के इस हाल का सेहत पर बुरा असर नहीं पड़े, इसके लिए लोग पानी और जूस पर निर्भर हैं, ताकि लू के थपेड़ों से बचाव हो और जिंदगी महफूज रहे। हर कोई कम से कम बाहर निकल रहा है। जो बाहर निकल रहा है, हम ये भी देख रहे हैं कि पूरी तैयारी के साथ निकल रहा है। खुद के चेहरों को ढक के पानी की बोतल सब अपने साथ में रख रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा जो भीड़ हमें दिख रही है वो मार्केट में और कहीं नहीं, पर जूस की दुकानों पे या फिर कुछ भी रिफ्रेशिंग सा उनको मिलता है, वहाँ अभी सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। आइसक्रीम्स की शॉप हो, शेक्स की शॉप हो, सबसे ज़्यादा कस्टमर वहाँ जा रहे हैं। जयपुर की वॉल सिटी का नजारा देखिए, जहां पहले दुकानदारों को ग्राहकों की भीड़ संभालनी मुश्किल होती थी, वहां अब दुकानों के बाहर लोगों की आवाजाही बेहद कम हुई है। जाहिर है, अप्रैल के मध्य में ही राजस्थान में तापमान 45 डिग्री को पार कर चुका है। साथ ही मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए कई जिलों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की है। राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है।
फिलहाल राजस्थान समेत उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों का यही हाल है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है और आने वाले दिनों में पारा और भी चढ़ेगा। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए सावधानी और उपाय बेहद जरूरी है। रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। तो कुल मिलाकर देखिए, राजस्थान में गर्मी की तपिश जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में इंसान तो खुद को लू से महफूज रखने का हर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान से लेकर पशु पक्षियों को भी इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। रिपोर्ट देखिए। तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी, महीना भले ही अप्रैल का है लेकिन तपिश मई और जून वाला एहसास करा रही है। हालात ऐसे हैं कि हर कोई गर्मी से बेहाल है। राजस्थान के पाली में बढ़ते तापमान से भगवान और बेजुबानों को बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। महिला मंडल की ओर से मंदिरों में ठाकुर जी को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया है। खास बात यह है कि 56 भोग में उन चीजों को शामिल किया गया है जो प्रभु को शीतलता का एहसास कराएं। पाली में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और हमारा मानना है ठाकुर जी को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इसीलिए हमने आज ठाकुर जी के गर्मी के हिसाब से लू उतारने का कार्य, पानी के छींटे देने का कार्य किया है। सभी महिला मंडल ने ये कार्य हमारे बहुत ही उत्साह के साथ में किया है। अब जरा पाली के ही गीता भवन में बनी गौशाला की तस्वीरें देखिए, जहां गौ माता को गर्मी से बचाने के लिए कूलर लगाया गया है। साथ ही चारे के अलावा गायों के लिए ताजा ककड़ी और हरी सब्जियों की भी व्यवस्था की गई है। गर्मी का सीजन आने की वजह से गायों को हम नित्य प्रत ककड़ी, तरबूज, लौकी जैसी सब्जियां नित्य प्रत खिलाते हैं, जिससे गायों की शरीर में शीतलता रहे, ठंडक बनी रहे और गाय भी हष्ट-पुष्ट बनी रहें। पाली में पक्षियों को भी भीषण गर्मी से बचाने का भी इंतजाम किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से यहां परिंदों के लिए परिंदा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन में पीने के लिए पानी रखा गया है। कुल मिलाकर भगवान से लेकर पशु पक्षियों तक हर किसी को इस तपती गर्मी में कूल वाला एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है। पाली से भारत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको चीन में हुए वाटर फेस्टिवल के रंग दिखाते हैं। दरअसल चीन के यूनान प्रांत में वाटर स्प्लैशिंग फेस्टिवल एक पारंपरिक उत्सव है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ता है और सभी एक दूसरे पर खुशी से पानी छिड़कते हैं। हंसी और खुशी के बीच बड़े ही धूमधाम से त्योहार मनाया जाता है। ये नज़ारा न केवल त्योहार में लोगों के उत्साह को दिखा रहा है, बल्कि परंपरा के प्रति लोगों के समर्पण को भी दर्शाता है और लोग यूं ही नाच गाने के बीच आनंद लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस त्योहार के दौरान जितना अधिक पानी किसी पर छिड़का जाता है, उतना ही अधिक आशीर्वाद मिलता है। त्योहार के दौरान सभी उम्र के लोग उत्सवी पोशाक पहनते हैं, जबकि महिलाएं बुद्ध की मूर्तियों को धोने और आशीर्वाद लेने के लिए स्वच्छ जल लेकर आती हैं। बुद्ध के स्नान के बाद लोग एक दूसरे पर पानी छिड़कना शुरू कर देते हैं। बीमारियां और आपदाओं को दूर करने और सुख समृद्धि के लिए जीवन की शुरुआत करने के लिए आशीर्वाद और आशा व्यक्त करते हैं। तो चीन में चल रहे इस जल उत्सव में सिर्फ लोगों ने ही हिस्सा नहीं लिया, बल्कि इनमें हिस्सा लेने के लिए डॉगीज भी पहुंचे। करीब 8 रोबोटिक डॉगीज इसका हिस्सा बनी। वाटर फेस्टिवल में इन रोबोटिक डॉग्स ने एक लाइन में खड़े हुए लोगों को डुबाया, तमाम मूवमेंट्स दिखाए और डॉग्स ने जो है जंपिंग, स्विमिंग, रनिंग और टर्निंग के साथ लोगों का दिल डुबा लिया। और इसके अलावा देखिए, ड्रैगन बोट रेस और परेड ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तमाम रंग कुल मिलाकर इस उत्सव में देखने को मिले, जिसमें पहले वाटर फेस्टिवल और उसके बाद तमाम रंग। एक फूल जो गर्मियों के मौसम में किसी भी गांव और शहर की रौनक बढ़ा देता है। यही नहीं, इस फूल की मेडिसिनल वैल्यू भी खूब है। तभी तो अपने देश में ये नया फूल वाला पेड़ अपनी खूबसूरती के साथ साथ अच्छी सेहत की सौगात भी देता रहा है। चलिए जानते हैं आखिर कौन सा है ये अनोखा पेड़।
गर्मियों के इस मौसम में अमलतास के ये पीले फूल पूरे शहर की रौनक बढ़ा देते हैं। इनका खूबसूरत रंग तपती गर्मी में आंखों को राहत का एहसास कराता है। लेकिन ये पेड़ सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, इनके औषधीय गुण इन्हें और खास बना देते हैं। इन औषधीय गुणों की वजह से ही आयुर्वेद में इस पेड़ को अरगवद यानी रोग नाशक का नाम दिया गया है। वनस्पति विज्ञान के जानकारों के मुताबिक इस पेड़ का तना, इसकी छाल, पत्ती और जड़ें भी बेहद लाभकारी हैं। Then the native of this tree is Southeast Asia, and it is the national tree of Thailand. In India, it is an official state flower of Kerala. Morphologically, it is a small tree, grows up to the height of 15 meters with the deciduous and pinnately compound leaves. As I have already told that the flowers are bright yellow color in long drooping clusters with sweet and pleasant fragrance. After flowering, the tree produces a slender woody bean-like parts. The whole part of this plant, that is the stem, leaf, root, bark and flowers are having anti-inflammatory, antibacterial and antifungal properties. So it is used to cure the diseases like jaundice, fever, ulcer, leukodoma. अमलताश भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया का मूल वनस्पति है। देश के कई हिस्सों में ये बड़ी आसानी से उगता है और अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम भी हैं। तमिलनाडु में इसे साराकोंद्राई कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम कासिया फिस्टुला है। ये पेड़ भारत के लिए कुदरत का नायाब तोहफा है, क्योंकि इसकी खूबियां सिर्फ खूबसूरती तक सीमित नहीं है, ये भारतवासियों के लिए अच्छी सेहत का सौगात लेकर भी आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब रुक करते हैं उस खबर का जो जनता की जरूरत से जुड़ी है। जब आप ट्रेन से कहीं सफर कर रहे होते हैं तो अपने साथ कैश रखकर चलते हैं, ताकि ट्रेन में आपको अगर कुछ खाने पीने के लिए लेना हो तो आप खरीद सकें, क्योंकि अक्सर ट्रेन में नेटवर्क नहीं आते। लेकिन अब घर से कैश रखकर चलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भारतीय रेलवे की ओर से ट्रेन में ATM की व्यवस्था मिलेगी, जो यहाँ यात्री जरूरत पड़ने पर चलती हुई ट्रेन से कैश निकाल सकेंगे। भारतीय रेलवे की ओर से नासिक से मनमाड और मुंबई के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में ATM की सर्विस शुरू की गई है। गुड न्यूज यह है कि सक्सेसफुल ट्रायल होने के बाद भारतीय रेलवे की ओर से इस सुविधा को और भी ट्रेनों में शुरू किया जा सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को ATM की सुविधा मिल सके। तो देखिए, ये वही रेलगाड़ी है जिसमें ये सुविधा दी गई है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पंचवटी एक्सप्रेस। अब आपको घर से कैश लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब आप इजीली ATM से ट्रेन में ही कैश निकाल पाएंगे। बैंक के सामने। अब आपको मिलवाते हैं महाकुंभ में मशहूर हुई हर्षा रिछारिया से। वो इन दिनों धार्मिक पदयात्रा पर निकली हैं। वृंदावन से शुरू हुई उनकी सनातन युवा जोड़ो पदयात्रा अलीगढ़ के इगलास इलाके में पहुंची, जहां लोगों ने जोश और उत्साह के साथ हर्षा का स्वागत किया। इस दौरान हर्षा रिछारिया ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। हर्षा रिछारिया की ये पदयात्रा वृंदावन से अलीगढ़ होते हुए लगभग 175 किलोमीटर की दूरी तय कर 8वें दिन संभव पहुंचेगी, जिसका मकसद श्री कृष्ण के द्वापर युग से लेकर कलयुग में कल की अवतार तक की सनातन परंपरा को एक साथ जीवंत करना है। उनकी इस धार्मिक पदयात्रा में साधु संतों के साथ साथ बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हो रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। महाकुंभ से सुर्खियों में आई साध्वी हर्षा रिछारिया एक बार फिर से चर्चा में हैं। क्योंकि हर्षा रिछारिया इन दिनों युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए सनातन युवा जोड़ो पदयात्रा कर रही हैं। हर्षा रिछारिया की ये 7 दिनों की धार्मिक पदयात्रा सोमवार को श्री कृष्ण की पावन धरा वृंदावन से शुरू हुई, जहां श्री राम मंदिर में दर्शन पूजन और साधु संतों के आशीर्वाद के साथ हर्षा रिछारिया ने ये धार्मिक यात्रा शुरू की। हमने सनातनी युवा जोड़ो पदयात्रा शुरू की है और जिसकी शुरुआत हमने वृंदावन से की है, और जो 7 दिन की ये जो पदयात्रा है वो 8वें दिन पहुंचेगी संभल। पदयात्रा के चौथे दिन हर्षा रिछारिया साधु संतों के साथ अलीगढ़ के इगलास कस्बे में पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हर्षा रिछारिया ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की। इसमें
हम जगह जगह रुक के लोगों से बात कर रहे हैं किस तरह वो धर्म से, संस्कृति से बच्चों को जोड़ सकते हैं, युवाओं को जोड़ सकते हैं, और युवाओं से बात कर रहे हैं कि किस तरह हमें नशा मुक्त देश की तरफ कदम बढ़ाना है। तो वो सारी चीज़ें हम करते जा रहे हैं। हर्षा रिछारिया की ये पदयात्रा वृंदावन से अलीगढ़ होते हुए लगभग 175 किलोमीटर की दूरी तय कर 8वें दिन संभल पहुंचेगी, जिसका मकसद श्री कृष्ण के द्वापर युग से लेकर कलयुग में कल की अवतार तक की सनातन परंपरा को एक साथ जीवंत करने की है। नगर जहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु के 8 अवतार हुए थे, एक नगर जहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार होंगे, है ना, तो दोनों ही नगर भगवान हरि के बहुत ज़्यादा प्रिय हैं और दोनों ही नगर बहुत ज़्यादा खास है। तो हमने सोचा कि यहाँ से शुरू करके यहाँ पे प्राचीन जो कल की मंदिर है संभल का, वहाँ पे इसका समापन करेंगे। आपको ये भी बताते चलें कि हर्षा रिछारिया चकाचौंध से भरी मॉडलिंग की दुनिया पीछे छोड़कर अब सनातन संस्कृति की राह पर निकल पड़ी हैं। महाकुंभ के दौरान उन्हें एक अलग पहचान भी मिली थी। साध्वी हर्षा रिछारिया की इस धार्मिक पदयात्रा का उद्देश्य न सिर्फ युवाओं को सनातन संस्कृति की गहराई से जोड़ने का है, बल्कि समाज को नशे की लत से दूर रखने की भी एक कोशिश है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, अलीगढ़ से शिवम सारस्वत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।